गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है भक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन बाय मिस्टर तरुण सर फॉर लेक्चर नंबर 3 पार्ट 3। ओके बच्चों, वोकैब का थर्ड लेक्चर, जैसे कि आज फ्राइडे है, थर्ड लेक्चर हम फिर से आपको डाल रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, फिर से कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर आते हैं। वोकैब कैसे याद करते हैं, सिर्फ सिनोनिम एंटोनिमी नहीं, उनको यूज करना, उनकी मेमोराइजिंग ट्रिक सब आपकी चल रही है हैंड टू हैंड। ये पार्ट 3 में हमें यहाँ पर आ गए हैं। इसके पहले के 2 लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स और मेथड से हमने कराए हैं। चलिए डोंट वेस्ट टाइम इन टॉकिंग, सीधे आ जाइए टॉपिक पर। ओके आइए गाइस, डिटीरियरेट बहुत प्यारा वर्ड है, जैसे कि मैंने बताया है बच्चों आपको ऑलरेडी। क्या सिर्फ एग्जाम्स में आए हुए वर्ड हम ले रहे हैं, इधर उधर से कहीं से वर्ड नहीं निकाल रहे हैं। बहुत कीमती समय है आपका हमारा सबका, तो सिर्फ एग्जाम्स में आए हुए वोकैब हम लेकर चल रहे हैं और सिनोनिम भी हम वही लिख रहे हैं या एंटोनिम भी जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। साथ ही साथ हमेशा की तरह एक बात फिर कि हर एक वर्ड आपको याद करा के चल रहे हैं। इधर आइएगा, जैसे देखिए डिटीरियरेट, इसमें बीच में देखिए एक वर्ड है RIO। ठीक, RIO से एक वर्ड बनता है रॉयट। रॉयट माने होता है दंगा, है ना, दंगा होता है ना, रॉयट टेक प्लेस, तो ये हो गया दंगा आपका। अब जब दंगे होते हैं तो हालात बिगड़ते हैं कि सुधरते हैं बेटा? हालात बिगड़ते हैं और बद से बदतर होते जाते हैं, दे बिकम वर्स। ओके, अब इसी में देखिए प्रीफिक्स मेथड हम पहले कई बार बात कर चुके हैं। डी जो है एक नेगेटिव है, डी से डीमोटिवेट करना किसी को, डी से डीजेनरेट करना, उसकी ताकत ले लेना, बहुत डिस्कशन हो चुका है वोकैब्स में पहले भी। तो बेटा जो रायट दंगा होता है और डी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, हालात को और बदतर कर रहे हैं, यानी कि डिटीरियरेट। और एटी ही तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, एक वर्ब है, किसी भी शब्द के अंत में एटी आ जाए तो वो एक क्रिया बन जाती है। क्रिया मतलब वर्ब, यानी कि वर्ब का अर्थ होता है नानी ने कोई काम करना, हालात बद से बदतर करना या होना, दैट इज कॉल्ड डिटीरियरेट। ये आपका हिंदी में आंसर हो गया बेटा, हालात बिगड़ना। ठीक, सिचुएशन का और गंभीर हो जाना, सीरियस हो जाना, एडवर्स हो जाना, काफी सारी हिंदी आती है, एक नेगेटिव वर्ड है। चलिए अब इसके सिनोनिम देख लीजिए बेटा। वर्सेन, पहले भी बताया आपको बच्चों, जो येलो वर्ड है ओके, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए रिसेंटली। बेटा देखो, जैसे एक होता है बैड और एक होता है गुड। गुड माने अच्छा, बेटर माने से बेहतर, और बेस्ट सबसे अच्छा। ऐसे ही बैड माने बुरा, और बैड का जो डिग्री होता है वर्स। वर्स माने से बदतर, और द वर्स्ट सबसे बदतर। तो यहां पर तो ऑलरेडी देखिए वर्स जो है बैड की डिग्री है वर्स, ठीक है, तो ये आपका वर्स वही दिया हुआ है। सर ये एनक्यू लगा हुआ है, बच्चों ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में ईएन लगता है तो बनता है क्रिया स्ट्रेंथन, क्योंकि आप जो वर्ड पढ़ रहे हो डिटीरियरेट, ये एक वर्ब है और मैं पहले बता चुका हूं एक वर्ब का सिनोनिम वर्ब ही होना चाहिए। तो बेटा वर्स तो एक एडजेक्टिव है, गुण, जब इसमें हम एन लगाते हैं तो वर्ब का ये बन जाता है वर्ब। अब समझ में आया? इसलिए मुझे वर्ब से मैंने क्या किया, वर्सन, हालात बहुत बिगड़ना, बहुत शानदार सिनोनिम है। ठीक है, एक मजे की बात और बताता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया द कंडीशन, थोड़ा समझिएगा, है ना, 15 सेकंड जरूर लूंगा लेकिन बहुत काम की चीज बता रहा हूं। द कंडीशन वर्स्ट, हालात बद से बदतर होते चले गए। बताइए क्या एरर है? आप भी सोच रहे होंगे क्या एरर है, चलिए मैं बताता हूं। बेटा सब्जेक्ट है ये हालात, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, आता है वर्ब नहीं आता। अब देखो मैंने सेकंड फॉर्म किसमें लगाई है, मैंने वर्स में ईडी लगा दिया। देखो कितनी गलतियां होती है, मैंने वर्स में ईडी लगा दिया। बेटा वर्स तो वर्ब है ही नहीं, वर्ब तो वर्सेन होती है, अभी पढ़ा है ना, वर्ब क्या होती है वर्सेन, तो वर्सेंड होना था, यानी कि यहां पर ये ऑप्शन गलत था, यहां पर आ रहा है वर्सेंड। तो ये चीजें कहां सीखोगे आप, हमें वर्ब एडजेक्टिव नाउन की पहचान नहीं होगी तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी बच्चों। अब आप देखिए यहाँ पे वर्ब चाहिए था, है सेकंड फॉर्म वर्ब में लगता है क्रिया में, इजंट इट गाइस? तो क्रिया के लिए क्या है, वर्स का वर्ब क्या होता है वर्सेन, ये है वर्ब, तो सेकंड फॉर्म यहां लगेगी ना बेटा ईडी। है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट, 15-20 सेकंड लिए लेकिन काम की चीज बताई, आगे याद रखना है ना। वर्सेन होती है क्रिया, डिटीरियरेट वर्सेन। डिक्लाइन बेटा मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, पार्ट 2 में एक वर्ड पढ़ाया था रिड्यूस, डिमिनिश, लाइट डिम हो रही है याद है, इसमें रिड्यूस। फिर मैंने पांचों वर्ड में फर्क बताया था, रिड्यूस, डिक्लाइन, पतन होना, गिरना, क्षय होना, इमेज का गिरना। चलिए पार्ट देखते रहिएगा बेटा, तभी मजा आएगा। बेटा ग्रेड, एक ग्रेड मिलती है बच्चों को, ऊपर की ओर जाते हैं, एलिवेट होते हैं, और डी ग्रेड, डी यहाँ पर नेगेटिव है
बिस्तर का गिरना, हालात का बिगड़ना। बेटा कोलैप्स, ओके। कोलेटरल डैमेज सुना होगा बेटा, कोलेटरल डैमेज पूरी भयंकर तबाही होना, कोलेटरल डैमेज भयंकर तबाही होना, जिसमें बहुत सारा नुकसान होता है। शिमला में जो मकान गिर रहे हैं तो मकान के साथ साथ जाने भी जा रही हैं, बांध भी टूट रहे हैं, एक साथ कई नुकसान, इसे बोलते हैं कोलेटरल डैमेज। याद है बेटा एक बार कलेक्टिव, कलेक्टिव माने क्या होता है, सामूहिक, कलेक्शन इकट्ठा होना। तो बेटा कोलैप्स का मतलब होता है बहुत भारी तबाही, जब पूरा मकान पूरी बिल्डिंग एक साथ ढह जाती है, कोलैप्स होना। सुना होगा आपने बिल्डिंग का कोलैप्स होना, कोलैप्स याद हो गया बेटा। मार्केट में स्लम्प आता है, शेयर मार्केट में क्या गिरता है, स्लम्प। देखो शब्दों का यूज भी समझा रहा हूं, शेयर मार्केट गिरता है तो स्लम्प आता है, इमेज गिरती है तो डिक्लाइन होता है, ये पहले भी पढ़ाया था। डिग्रेड स्तर गिरना, कोलैप्स किसी बिल्डिंग का गिरना। तो किससे याद रखोगे, कलेक्टिव से याद रखना। कलेक्टिव माने होता है सामूहिक, सामूहिक मतलब बहुत सारा एक साथ गिर जाना, ऐसे याद करो वर्ड। बेटा डीके बहुत शानदार वर्ड है। बेटा डीके होता है जिससे फल सड़ जाते हैं ना, फलों में कीड़े लग जाते हैं, सब्जी में कीड़े लग जाते हैं, डीके बोलते हैं उसको। ये देखो इसमें भी नेगेटिव है, डी, डी से डीके। सारे वर्ड याद हो गए, क्लियर। अब ये वर्ड्स याद रखना। देखो शब्दों को समझने से क्या होता है बेटा, वो लंबे समय तक आप उन्हें मेमोराइज कर सकते हो। आज मेरे बच्चे को ये तो पता है कि जब आपकी इमेज गिरती है, रेपुटेशन गिरती है, तो सर ने पढ़ाया डिक्लाइन। स्लम्प होता है एकदम से मार्केट का गिरना, शेयर मार्केट का। तो ये तरीके होते हैं वर्ड आपके दिमाग में रखने के, एग्जाम में आएगा तो अपने आप याद आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका अपोजिट होगा हालात बेहतर होना, बेटर और इंप्रूव होना। और इनहेंस, इनहेंस भी बोलते हैं ना, कंडीशन इनहेंस हो रही है, सफिशियंसी को बढ़ाना, इनहेंस करना, बढ़ाना। ये क्लियर हो गए सारे वर्ड। तो डिटीरियरेट को देखो राइट से याद करा दिया। वर्स का वर्सन, कितनी अच्छी चीज मैंने आपको बताई कि वर्सन क्रिया है, सेकंड फॉर्म वर्स में नहीं लगता, वर्सन में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा। ये देखो हर चीज लिखी है, एक बिल्डिंग का कोलैप्स होना, छत का गिरना, स्लम्प इन प्राइसेस बेटा, मार्केट में प्राइस का गिरना, स्लम्प, और फलों का सड़ना, हर एक चीज लिख के दिखाइए। इसे बोलते हैं शब्दों का यूज करना, वोकैब का यूज करना। नेक्स्ट आइए बेटा, एकस्टम टू। बेटा कस्टम होता है, कस्टम हमारे रीति रिवाज को बोलते हैं ना। अब हमारे कस्टम के हम लोग आदि है कि नहीं है, विलिंगली और अनविलिंगली, विटिंगली और अनविलिंगली अपने रीति रिवाजों को तो हम फॉलो करते हैं बेटा, और इनके आदि भी हो चुके हैं। तो बेटा कस्टम यानी रीति रिवाज। अब इस वर्ड में कस्टम दिया है, जिस तरह से अपने कस्टम रीति रिवाजों के हम आदि होते हैं, ऐसे याद करना। एकस्टम होता है किसी चीज की आदत लग जाना, हैबिचुअल हो जाना, उसका यूज टू हो जाना, आदि हो जाना। शानदार। साथ में इसके टू प्रीपोजिशन आता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। एकस्टम टू, ओके, यानी कि चीजों की आदत पड़ जाना। बेटा फैमिली, परिवार के लोगों को तो हम जानते हैं, तो फैमिली से बनता है फैमिलियर, फैमिलियर माने भी होता है आदि हो जाना। ठीक है, इंदौर में कई जगह ऐसी है जो मेरी फैमिलियर है, वो लड़का फैमिलियर है, इस जगह पर मैं पहले आ चुका हूं, मतलब मैं इसका फैमिलियर हूं, ऐसे बड़ी याद किए। तो ये इसका सिनोनिम हो गया, फैमिलियर। हैबिचुअल हो गया बेटा, कोई चीज कॉमन है। कॉमन क्या होता है बेटा, जो सब में एक जैसा होता है, जिसको आप जानते हो। ठीक है, कॉमन। यूजुअल, यूजुअल मतलब साधारण थे, जो चीजें आपके लिए यूजुअल है, आपकी लाइफ में रोज होती हैं, यूजुअल है। ठीक है ना, सर 11 घंटा पढ़ाना यूजुअल है मेरे लिए, मैं आदी हो चुका हूं। और बेटा कस्टमरी, एक कस्टम होता है आपका रीति रिवाज, और एक होती है कस्टम से कस्टमरी, कोई भी हैबिट, कोई भी रूटीन जो आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया। जैसे ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करना, 2-2 घंटे तक एकदम खड़े होकर पढ़ा लेते हैं, ये हमारे लिए कस्टमरी हो गया, आम बात है। ठीक है, ओके गाइस। वेस्टर्न कल्चर, लिव इन रिलेशनशिप आजकल कस्टमरी हो गया, बहुत आम बात है। तो गाइस ये सारे वर्ड आपस में सिनोनिम है, ध्यान देना बेटा। एकस्टम्ड का फैमिलियर, हैबिचुअल, कॉमन, यूजुअल और कस्टमरी होना। कस्टमरी मतलब चलन में होना, सुना है ना, चलन में होना, आम बात होना, इट इज कस्टमरी। कस्टम से कस्टमरी है। ठीक, अब इसका अपोजिट क्या होता है बेटा, यूजुअल का अपोजिट अनयूजुअल है, जो कॉमन नहीं है, हमारी आदत में नहीं है, अनकॉमन, और सांस खास थोड़ा अजीब भी है, स्ट्रेंज, जिसके आप आदि नहीं है। ये 2-3 अपोजिट हो गए। एंटोनिम बहुत ध्यान से पढ़ना, कई बार एंटोनिम हम समझ नहीं पाते क्या लगा है। चलिए ये क्लियर हो गया हमारा बेटा। अब इसमें भी एक मेन चीज बताता हूं, शानदार नंबर बताता हूं, शब्दों का यूज। इधर आइए। इज accustomed to drink water। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है बेटा, शी इज accustomed to drink water, उसको पानी पीने की बहुत अच्छी आदत है, दिन में 8 से 10 गिलास वो पानी पीती है। इसमें एरर क्या है, बहुत शानदार बेटा। टू के साथ क्या आता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, आपके टीचर यही पढ़ाते हैं आपको। लेकिन कुछ आपके शब्द ऐसे हैं जिनके साथ टू भी आएगा और आईएनजी भी आएगा, बेटा ड्रिंक नहीं आएगा। क्या आएगा, ड्रिंकिंग। मैं जानता हूं सिनोनिम एंटोनिम की क्लास चल रही है,
लेकिन क्या करें बच्चों, आदत से मजबूर हैं हम लोग कि बिल्कुल मेरी एक हैबिट रहती है बच्चे को वर्ड यूज करके समझाया जाए, क्योंकि एक शब्द किसी भी रूप में आ सकता है। बहरहाल हाउएवर अब कुछ रील्स भी बनानी शुरू हुई है, एक एक रील मिनट की रील में आप जल्दी इसको समझ भी सकते हैं, और इन वर्ड्स के यूज पे भी हम बात करेंगे। बहुत कुछ आने वाला है, आप तो पढ़ते रहिए आराम से। तो बेटा यूज टू, एडिक्टेड टू, एक्स्टम टू, गिवन टू, टेकन टू, इन सभी वर्ड्स के साथ टू प्लस वर्ब में आईएनजी आता है। लेक्चर रिकॉर्डिंग पे है, एक बार फिर से ऑनलाइन सुनकर लेक्चर इन वर्ड्स को लिख लीजिएगा जो मैंने अभी बोले, है ना। अब बाद में बताऊंगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आगे आ जाओ। हाँ जी, तीसरा वर्ड है फैलेबल। बेटा फैलेबल में एक वर्ड देखो, फॉल। फॉल है ना, अरे यहीं से याद करा दूंगा बेटा निमोनिक मेथड से। फॉल माने गिरना बेटा, आदमी गिर के संभलता है, गिर के संभलता है, लेकिन यहां देखो बल लगा है, एबल, एबल माने के लायक, के लायक, जो गिरने के ही लायक है। एक्चुअल में ये गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। कहते हैं इतनी भी ठोकर ना खाओ कि गिरना ही सीख जाओ। फॉलेबल एक व्यक्ति, फॉलेबल गिरने के लायक, फॉल माने गिरना, एबल माने के लायक, याद हो गया। गिरने के लायक वो व्यक्ति होते हैं जो बार बार गिरते हैं, बार बार गलतियां करते रहते हैं, है ना। गिरने का मतलब मेरा ये नहीं कि बिस्तर से रोज गिरते हैं सोते हुए, है ना। गिरने से मेरा मतलब ये है जो बार बार गलतियां करते हैं। याद हो गया फैलेबल, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वन वर्ड, अ पर्सन हु ऑलवेज कमिट्स द मिस्टेक, अ पर्सन हु कैन नॉट मेंड हिज वेज, मेंड माने सुधारना। एक आदमी जो अपनी आदत सुधार नहीं सकता उसको बोलते हैं फैलेबल, जिसमें गलतियां होती रहती हैं। कोई भी आपका प्रोजेक्ट एक फैलेबल प्रोजेक्ट है, ऐसा प्रोजेक्ट बार बार जिसमें गलतियां होती रहती है। चंद्रयान पर कई देश क्यों नहीं पहुंच सके साउथ पोल पर, क्योंकि उनके जो एफर्ट्स थे वो फैलेबल एफर्ट्स थे, जो बार बार गलती हो रही थी। शानदार, याद करा दिया बेटा। आइए बेटा अब इसको याद करते हैं, बहुत शानदार इसके सिनोनिम है, ठीक है। सबसे पहले तो देख लीजिए इनफैलेबल, इन मतलब नॉट, नॉट मतलब जिसमें गलतियां ना हो, अचूक, अमोघ बोलते हैं ना, अमोघ, अचूक। इनफैलेबल, नेवर फेलिंग, कितना प्यारा वर्ड याद हो गया। अब कभी भी इनफेलेबल आए तो याद रखना, फॉल माने गिरना, इन माने नॉट, जो कभी फेल नहीं होता, नेवर फेलिंग, अचूक बोलते बेटा इसको, परफेक्ट। शानदार वर्ड याद हुआ इनफेलेबल, फेलेबल से, ओके। अब इधर आइए, एर, बेटा इस एर से बनता है एरर, इसको बोलते हैं फैमिली रूट मेथड। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं और उनके बाकी रूप को नहीं जानते, ठीक है। कॉन्फिडेंट जानते हैं, कॉन्फिडेंशियल जानते हैं, कॉन्फिडेंस जानते हैं, लेकिन आज तक कन्फाइड यूज नहीं किया। बेटा ये पेड़ है, समझो बेटा, इस पेड़ पे वर्ब का फल भी लटका हुआ है, नाउन का फल भी लटका हुआ है, एडजेक्टिव का फल भी लटका हुआ है, और एडवर्ब का भी, यानी कि एक ही शब्द चार तरह से यूज होता है। अब हम एक को यूज करते हैं पर दूसरे को यूज नहीं जानते, और फिर कहते हैं हमारा शब्द कमजोर है, वोकैब। अब जैसे देखिए बेटा, सब हटाइए, ये मैंने किससे पढ़ाया आपको, एरेंट, एर से पढ़ाया मैंने आपको, एर, एर से क्या बनता है, एरर, एरर माने क्या होती है, गलती बेटा। इससे बनता है एरनस, गलतियां करने वाला, इससे बनता है एर, गलती करना, वर्ब है। तो बेटा एर माने गलती, एएनटी, ऐसा व्यक्तित्व आपका, ऐसा चरित्र, गेटिंग ना। तो एरेंट व्यक्ति वो होता है जो हमेशा गलती करता है, जो कभी सुधरता नहीं है, एरेंट बिहेवियर। मतलब एक बहुत ही एरेंट बिहेवियर, मतलब बेटा बोलते नहीं है उद्दंड बच्चे, हाँ शैतान, एरेंट बिहेवियर, बिगड़ैल। फ्लॉ, फ्लॉ माने होती है मिस्टेक, सुना है ना, फ्लॉस, फ्लॉस, बहुत सारी गलतियां आपकी राइटिंग में फ्लॉज हैं, राइटिंग फ्लॉस। तो फ्लॉज से याद रखना फ्लॉड, जो गलतियों से भरा हुआ है, जो परफेक्ट ना हो, इम्परफेक्ट। एरिंग उसी एर का बना है, एडजेक्टिव, गलती करने वाला। शानदार, याद करा दिए सारे वर्ड आपको, ठीक है। तो ये हो गया फैलिबल, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। सर एंटोनिम्स क्या होगा, परफेक्ट एंटोनिम हो गया इसका, अपोजिट। इनफैलिबल इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट एक दो याद रखिए बस, हो गया। डेलिटेरियस, बेटा ये दो वर्ड हैं, देखो लिखा है आपको समझाने के लिए कि बच्चे हमारे कंफ्यूज ना हो। एक डेलिटेरियस होता है, एक डेलीरियस, दोनों को देख लेते हैं। पहले आइए, वर्ड है डेलिटेरियस। इस डेलिटेरियस में निमोनिक मेथड से मैं आपको पढ़ाता हूं। तो यहां पर डिलीट, डिलीट माने निकालना, है ना। कोई भी फाइल जो हमारे काम की नहीं होती वो डिलीट करते हैं, और कुछ फाइल जो हार्मफुल होते हैं, कुछ चीजें जो हार्मफुल होती है, हानिकारक, उनको डिलीट करते हैं ना। तो डिलीट से याद रखना डेलिटेरियस। किसी भी वर्ड में ओयूएस लग जाए, है ना, एबीएलई लग जाए बेटा, तो वो बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि नाउन के साथ यूज होता है। डेलिटीरियस हैबिट, खतरनाक हैबिट, डेलिटीरियस यूज, किसी चीज का बहुत खतरनाक यूज करना, गेटिंग ना। रशिया बहुत ही डेलिटीरियस यूज कर रहा है अपने आर्म्स का, हथियारों का खतरनाक तरह से उपयोग कर रहा है बेटा। तो कुल मिलाकर डिलीट करने लायक है, मतलब
डिलीट मतलब क्या करते हैं बेटा, आपको कैसे लिंक कर रहा हूं, डिलीट करना यानी कि चूंकि हार्मफुल है, तो याद रखना डेलेटीरियस का मतलब याद रखना हो गया हार्मफुल। क्या हो गया प्यारे बच्चों, हार्मफुल हो गया, हानिकारक। अब इधर आइए बेटा, मेंटल लोग, पागल लोग क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं ना, बन जाएंगी ट्रिक्स। अब मेंटल है वो, तो बेटा जो लोग मेंटल होते हैं इनसे डर भी लगता है ना, समझ रहे हैं ना। तो डेट्रीमेंटल, तो डेट्रीमेंटल माने हानिकारक। ये देखो कहां से ट्रिक पढ़ा दी, बहुत सिंपल खड़े होकर, ठीक है। पढ़ाना कुछ और जा रहा था, ट्रिक और शानदार थी, लेकिन सेंटेंस देखते ही आपके सर के माइंड में एक ट्रिक और आ गई, मेंटल। ऐसे सीखा करो बेटा। हार्मफुल, डैमेज करना, आपकी रेपुटेशन को डैमेज करते हैं जो लोग, वो हानिकारक होते हैं ना, आपकी कार को डैमेज करते हैं। तो डैमेज से याद रखना डैमेजिंग। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाओ और ईटी लगाओ तो आप उसे बनाते हैं एडजेक्टिव। टेंशन मत लीजिए, ये सब टॉपिक ग्रामर के धीरे धीरे सब आएंगे, सांस तो लीजिए और मुझे भी लेने दीजिए, है ना। चलो, तो डैमेजिंग। इंजरी, इंजरी होती है तो इंजीरियस होता है ना, पता है ना, इंजीरियस हानिकारक। बेटा ये वर्ड येलो से कराए देखो, हजार्ड। अगर आपकी लाइफ में हजार्ड्स हैं तो बहुत सारे खतरे हैं। हजार्ड्स मतलब हजारों खतरे, हजार मतलब हजारों खतरे, है ना। इसी से एक वर्ड बनता है हैपहैजर्ड, इसी से एक वर्ड बनता है हैपहैजर्ड। सब अस्त व्यस्त कर देना, नुकसान पहुंचाना, जहां पर कोई भी चीज बैलेंस ना हो, अच्छे तरीके से ना हो, वहां हैपहैजर्ड कंडीशन होती है। तो गाइस हजार्डस, लाइफ में हजार, हजार खतरे, हजार परेशानियां, हजार से हजार्डस, खतरों से बड़ा हुआ हजार्ड। हजार्ड से याद रखना, अच्छा वर्ड है। तो यहाँ पर डेट्रीमेंटल, हजार्डस आपके शानदार वर्ड है, एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, ये तो हो गया डेलेटीरियस। अब बेटा होमोनिम्स होते हैं जहां साउंड एक जैसा होता है, एग्जाम में आ गया डेलीरियस। और मेरे बच्चे बेचारे, है ना, इससे मैच कराए, गड़बड़ हो गई। सब बच्चे अपने ये ना बेटा, तो डिलीट है, डिलीट करना, वहां डिलीट था, यहां डिलीट कहां है, तो दिल्ली है, दिल्ली, है ना। अब देखो, दिल्ली से याद कराते हैं बेटा। दिल्ली की हवा कैसी है, दिल्ली वाली दिल्ली, दिल्ली की हवा कैसी है, प्रदूषण बहुत खतरनाक है ना, गेटिंग ना। कई बार ये आपके फेफड़ों में तो डालता ही असर है बेटा, आपके लंग्स पर मेंटली भी तंग कर देता है। दिल्ली जैसे शहर में जब 2 घंटे आप जॉब से घर आते हैं ना, अपने घर पहुंचते हैं, तो पागल होते हैं बिल्कुल गुस्से से, मैड। क्यों, इतना खतरनाक पोल्यूशन है, पूरी लंग्स को प्रभावित करना, सांस ना ले पाना, आदमी पागल हो जाता है बिल्कुल। तो दिल्ली से डेलीरियस, दिल्ली की हवा डेलीरियस हवा है, दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो डेलीरियस है, खतरनाक के साथ साथ पागल कर देने वाला। बहुत प्यारा वर्ड बेटा, डेलीरियस इफेक्ट। आइए बेटा, मैड हो जाना, पागल हो जाना, फ्रेंजी, गेटिंग ना। इफ यू बिकम फ्रेंजीड, गुस्से से पागल होना, है ना, पागल जैसी हरकत करना, जहां लोग आपको बोलते हैं तो डिमेंटेड हो गया है, दिमाग भ्रष्ट हो जाना, फ्रेंजीड। हाथी देखा है बेटा, जंगल में हाथी जब पागल हो जाता है, देखा ना बेटा, रैन अमॉक, यहां वहां भागता है, झोपड़ियां उखाड़ फेंकता है, कुचल डालता है, हाथी पागल, हाथी बहुत खतरनाक होता है ना बेटा, पागल सांड बेटा, फ्रेंजीड। बहुत शानदार वर्ड है बेटा, फ्रेंजी, है ना। आइए बेटा, डिमेंटेड, बेटा मेंटल, मेंटल कंडीशन, डी मतलब निगेटिव, डिमेंट, डिमेंटेड हो जाना बेटा, इसका मतलब क्या है, पागल हो जाना, बहुत शानदार वर्ड है। तो बेटा डिलीट से डेलेटीरियस याद रखना, हानिकारक, और डेलीरियस मतलब दिल्ली की हवा, दिल्ली का डेलीरियस इन्वायरमेंट, दिल्ली का डेलीरियस इन्वायरमेंट, शब्दों को लिंक करना होता है बेटा, है ना। तो डिमेंटेड हो जाना, पागल हो जाना, मैड हो जाना, फ्रेंजीड हो जाना, बहुत शानदार वर्ड, गुस्से से पागल हो जाना। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, एग्रावेट, बेटा इसमें एक वर्ड है ग्रेव। एक ग्रेव होती है कब्र, जब हालात बहुत सीरियस हो जाते हैं तो आदमी कब्र में जाकर दफन होता है ना। तो ग्रेव माने होता है गंभीर, अ ग्रेव इलनेस। ये देखो कोलोकेशन, भयंकर बीमारी, ग्रेव इलनेस एक भयंकर बीमारी। तो ग्रेव से बना है बेटा आपका ग्रीवियस, खतरनाक, भयंकर से भरा हुआ। फिर बना है ग्रीवियंसेस, फैमिली रूट मेथड बताया था ना, पेड़ बनाकर अभी कई सारे शब्द बनेंगे इससे बेटा। तो आपने सुना होगा, बोलते हैं ना एक ग्रेव कंसर्न है, कैसी कंसर्न है, एक ग्रेव कंसर्न है, भयंकर चिंता का विषय है, ग्रेव कंसर्न। पॉलिटिक्स में सुनते होगे, है ना, मैच के ठीक पहले कोहली इंजर्ड हो गया और आपने बोला यार इट इज अ ग्रेव कंसर्न, गंभीर चिंता का विषय। ग्रेव माने होता है सीरियस। अब आइए बेटा, एजी मतलब जोड़ना, एग्रीगेट, एग्रागेट, सेग्रागेट, एग्रावेट, ये सब बाद में करेंगे, है ना, फोकस करते हैं अलग टॉपिक पर। तो बेटा एजी माने जोड़ना, एटी अब तो जानते हैं, एटी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, क्रिया, कोई काम करना। तो एग्रावेट स्थिति को और गंभीर करना, अब भी एक वर्ड पढ़ा था डिटीरियरेट, दोनों बिल्कुल सेम है। पर हमारे बच्चों की दिक्कत क्या है, डिटीरियरेट याद कराया,
एग्रावेट आ गया, ठीक, अब उसको करके ही नहीं आए। जड़ होना, स्थिर, बिल्कुल पढ़ते नहीं हो, बिल्कुल भी वोकैब यूज नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपके सर को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ग्रेव से याद रखना, गंभीर होना, करना। ये आ गया बेटा, देखो ये आ गया, आ गया डिटीरियरेट, वर्सन, एनॉय गुस्सा दिलाना, इरिटेट चिढ़ाना, गेटिंग ना, ये सब सिनोनिम है आपके। अब एग्रावेट, इसके अपोजिट ले लो बेटा, इसके अपोजिट ले लेना। ये जो मैं लिखता हूं ना बीच बीच में, इंपॉर्टेंट डिटेल है, टाइम पास नहीं करना, इनको लिख लेना है ना बेटा। स्थिति को गंभीर करना, डिटीरियरेट हो गया, एग्रावेट हो गया, वर्सन हो गया, तो इनके एंटोनिम क्या होंगे बेटा? आओ, वैसे तो अभी हमने पढ़ा था बेटर होना, इनहैंस होना, और कुछ नहीं देते ना बेटा। एग्रावेट एलिविएट, एग्रावेट एलिविएट, ग्रेव से याद रखना, गंभीर होना। सर इसकी कोई ट्रिक नहीं दोगे क्या? अरे ऐसा पॉसिबल क्या है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ट्रिक नहीं दूंगा। आइए बेटा, एले याद है? एले पता है बेटा? एक एले होता है आपका फ्रेंड, एले। फॉरेन कंट्रीज में गर्लफ्रेंड को या ब्यू को एले भी बोलते हैं। एक एले होता है आपके सुख और दुख का साथी, आपका सच्चा साथी। ये हमेशा आपका साथ देता है और होने भी चाहिए लाइफ में। कहते हैं ना, 100 दोस्त ना हो पर एक ऐसा फ्रेंड जो आपके साथ हो, उसको बोलते हैं एले। तो अब दोस्त है, सच्चा दोस्त है, तो बेटा प्रॉब्लम बढ़ाएगा कि हल्का करेगा? तो एले से याद रखना, एलिविएट, एलिविएट। अब एक होता है डीविएट, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, डी, डी मतलब नेगेटिव, ये गलत रास्ते पे ले जाते हैं। वाया, ट्रेन वाया होकर जाती है, सीधी जानी चाहिए ना, वाया होकर जाएगी तो गलत रास्ते पे जाएगी ना, मतलब घुमा के ले जाएगी ना। तो डिविएट नेगेटिव वर्ड है, गलत रास्ते पे जाना, बुरे रास्ते पे जाना। डी 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 वाया, डिवाइएट, याद हो गया। और एग्रावेट ग्रेव से याद करा दिया। और एले बोलते हैं दोस्त को, ही इज माई एले, मेरा फ्रेंड। एलिविएट, एलिविएट समस्या को कम करना। आप समझ रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी तो लिखनी भी नहीं। एलिविएट द प्रॉब्लम, समस्या का कम होना। बेटा लेस से लेसन पढ़ा चुका हूं, डिम मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया था, लाइट का डिम होना, चीजें कम होना, धीरे धीरे कम होना, हल्का होना। बेटा पीस, 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 रैम मेथड्स, रेम मेथड लीजिए, साउंड, पीस, पीस माने शांति, हालांकि उसकी स्पेलिंग सी होती है, इसकी एस है ना। साउंड मैच हो रहा है, पीस माने शांति, तो अपीस होता है बेटा किसी का गुस्सा ठंडा करना। ये वर्ड मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ये सारे हो गए आपके सिनोनिम, एक एक वर्ड याद कराए जा रहे हैं जो बच्चे आज लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए, बस अपने फ्रेंड्स को, सब दोस्तों को एनकरेज करते रहिए हमारे वीडियोस, और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए बच्चों, जिससे कि हम लोगों में एक मोटिवेशन बना रहे, अच्छे से अच्छी वीडियो डालने हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे बेटा, उत्साह बढ़ता जाएगा, इंकरेजमेंट। आफ्टर ऑल यही तो है जो हम आपसे एक्सचेंज में बोलते हैं, और जरूरी भी है। कई स्टूडेंट्स जो क्वालिटी लेक्चर कंटेंट ढूंढते रहते हैं और यहाँ वहां पता नहीं कितने लेक्चर देख डालते हैं, तब भी सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि कंटेंट सही होना बहुत जरूरी है बेटा। आ जाओ चलो, अब ये हो गया इसका एंटोनिम, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। अब एलिविएट, अपीज, लेसन, डिमिनिश, ये क्या करते हैं बेटा? राहत पहुंचाते हैं, समस्या कम करते हैं, हल्का करते हैं, सही बात। तो एक वर्ड इसका भी एग्जाम में अगर आ जाए तो रिलीव, ये तो बहुत आसान है बेटा। रिलीफ सुना है? रिलीफ, मुझे रिलीफ मिला, चैन मिला, सुकून, रिलीफ। अरे बेटा उसी का तो वर्ब है रिलीव, ये नाउन है और ये वर्ब है रिलीव। तो रिलीफ को रिलीफ से याद रखना। याद क्या रखना? उसी का तो वर्ब है। वो पेड़ बनाया था ना अभी, फैमिली ट्री। अब आप रिलीफ तो यूज करते हो, आज तक रिलीव नहीं करते यूज। आई एम रिलीव्ड, मुझे चैन की सांस मिली। तो ये इसके सारे सिनोनिम है। तो ये सारे के सारे वर्ड और ये सारे आपस में एंटोनिम सिनोनिम है। एक साथ देखो, सारे याद हो गए आपके। इधर आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट। वास्ट, एक विशाल एरिया को बोलते हैं। स्टेडियम बनाना हो तो कैसा स्पेस चाहिए? वास्ट जगह चाहिए, स्पेस, बहुत बड़ी जगह, वास्ट। उफ, डी आपका नेगेटिव है बेटा, डी नेगेटिव है ना, तो एक विशाल एरिया को, एटी माने वर्ब होता है, तो ये पूरा जोड़ दो, एटीई। डी नेगेटिव, एक विशाल एरिया को नष्ट कर देना, डेवस्टेट। बेटा भी एक वर्ड बनाया था, कलैप्स, कलेक्टिव से, कलेक्टिव, कोलेटरल, कलैप्स, इकट्ठा बहुत सारा गिरना। बेटा सेम वर्ड है, डेवस्टेट, बर्बाद करना। आई एम डेवस्टेटेड, मैं बर्बाद हो गया उस बिजनेस से, पूरा बर्बाद हो गया। ईडी लगाया मैंने, एडजेक्टिव बनाया। सीखना है ना ये वर्ब नाउन एडजेक्टिव की कहानी, सिखाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिलहाल ये वर्ब करना। डेवस्टेट, डिस्ट्रॉय तो जानते हो बेटा, नष्ट करना। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन निर्माण होना, डिस्ट्रक्शन बर्बादी होना।
तो डेवास्टेट का डिस्ट्रॉय, ये आ गया बेटा कंस्ट्रक्शन, डीईएस नेगेटिव डिस्ट्रॉय करना। ट्रॉय सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ट्रॉय सिटी को सिकंदर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ट्रॉय को डिस्ट्रॉय किया। गेटिंग गाइस? अच्छी मूवी है। डिस्ट्रक्ट, डिमोलिश, डिमोलिश माने भी खत्म करना होता है, डिमोलिश माने भी खत्म करना होता है। लेकिन किसको? बैंकिंग एसएससी ध्यान से पढ़िए, शब्दों को यूज करना भी पड़ता है बेटा। किसी भी कानून को, प्रथा को, कस्टम को, रीति रिवाज को जब खत्म किया जाता है, जैसे मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है ना, डाउरी को हमारे देश में एबॉलिश कर दिया गया है, चाइल्ड मैरिज पूरी तरह से बैन है, इसको बोलते हैं एबॉलिश। तो जब एबॉलिश करें तो एबॉलिश अ लॉ कस्टम। बेटा ऐसा नहीं है ना आप कोई भी वर्ड कहीं भी यूज कर लो, नहीं कर सकते, यही तो नंबर्स हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स है। तो डी से डिमोलिश, डी से डिस्ट्रक्शन, डी से डिस्ट्रॉय, और रुइन तो जानते ही आप, बर्बाद करना, रुइन। चलो सारे वर्ड याद हुए। अब इसका अपोजिट क्या होगा? कंस्ट्रक्शन, बनाना, इनहेंस करना, किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ाना। सिंपल से वर्ड है, सारे वर्ड याद हुए। कंडेम, डैम, डैम मूवी बकवास मूवी। गेटिंग गाइस? डैम परफॉर्मेंस बकवास। को साथ में मिलकर जब किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, डैम एक निंदाजनक शब्द है बेटा, उसी से बना है कंडेम करना। आपने सुना होगा ना, कोर्ट में जज बोलता है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। आपने सुना है ना, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में बोला जाता है, हम मीन्स घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जो भी हुआ कंडेम करना। तो को माने, देखा है मीडिया में सब लोग करते हैं, मणिपुर में जो हुआ बेटा सभी ने कंडेम किया, सभी पार्टियां, सभी देश। तो को माने एक साथ मिलकर, डैम मतलब उसको धिक्कारना, निंदा करना। याद हो गया कंडेम? अब क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। बेटा मूवी जब बनती है तो क्रिटिक्स होते हैं ना, आलोचक, तो उसकी बुराई लिखते हैं, फिल्म में ये कमी है, वो कमी है, उससे याद रखना क्रिटिक है, क्रिटिसाइज। दोनों ही शानदार बात। सर खड़े है ना, याद कराते हैं ट्रिक से। कास्ट माने जाति, कुछ लोगों को जाति के आधार पर उनकी निंदा की जाती है, अपने बराबर नहीं माना जाता। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, आई एम ए टीचर बेटा, कोई पर्सनली मत लेना। शब्द याद करने का तरीका देख लीजिए, ये सच भी हमारे देश में। कास्ट के आधार पर निंदा की जाती है, जाति के आधार पर गेट में घुसने नहीं देते आज भी। गांव में कितनी गंदी बात है ये, पैथेटिक कंडीशन। कास्ट के आधार पर गेट के अंदर घुसने नहीं देते हैं, कास्टिगेट, कास्ट के आधार पर गेट से बाहर निकाल दिया। निंदा करी ना, उसकी बुराई करी ना, उसको निकाला ना, कास्टिगेट, आलोचना करना। गेटिंग गाइस? कैटेगोरिकल रिमार्क्स, डेप्लोरेबल रिमार्क्स, बहुत सारे वर्ड है, पढ़ते रहो, सब याद हो जाएगा। करोगे तभी होगा। दोनों याद? सर इसको याद कराओ। सर श्योर से याद कर ले, श्योर। ऐसे नहीं करना बेटा, आप लोग वो ऐसे बचपना दिखाओगे, है ना। मैं कोई हंसी मजाक या कहानियां थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब मेथड्स होते हैं बेटा। आओ इधर, निमोनिक मेथड है भाई वो, आओ इसको याद कराता हूँ लिंकिंग से। बेटा एक सेंसर बोर्ड बना है हमारे भारत में, सेंसर बोर्ड, और जिन सीन पर उसको आपत्ति होती है, ऑब्जेक्शन होता है, जैसे वल्गर सीन है, ऑब्सीन है, ऑफेंसिव है, वो उनको निकाल देता है, कैची चला देता है ना, या फिल्म को रोक देता है। सेंसर, सेंसर साउंड मैच रहा है, साउंड मैच हो रहा है। सेंसर बोर्ड सेंसर करता है। सेंसर बोर्ड क्या करता है बेटा? इस सीन पर कैची चलाएगा, जिसकी निंदा करेगा। सेंसर सेंसर करता है, सेंसर सेंसर करता है, ठीक है। इंग्लिश वोकैब एक विज्ञान है, इसको लर्न करो, ठीक। अब जब एग्जाम में आएगा, सेंसर सेंसर से याद रहेगा, कास्ट से याद रहेगा, निंदा करना, है ना, एबॉलिश डिमोलिश से याद रहेगा, रॉयट से याद रहेगा, डिटीरियरेट। क्या क्या बोलूं मैं आपको, सब पढ़ा रहा हूं, सब ध्यान दीजिए, है ना। अब इनको भरिए मत, पढ़कर छोड़ दीजिए वीडियो देखकर, बस वीडियोस देखते रहिए आप। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सब लिखा आएगा, ऑप्शन भी लिखे आएंगे, फटाक से टिक हो जाएगा। आओ बच्चों, डिनाउंस, अनाउंस, अनाउंस, प्रोनाउंस, अनाउंस करना, घोषणा करना, जोर से चिल्ला के अनाउंस करना पूरी दुनिया के सामने, सभा के सामने, मेरे बाद मेरी गद्दी पर मेरा बेटा बैठेगा। गेटिंग ना? सोनिया गांधी बोल रही ना, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पूरा गांधी परिवार ना, है ना, ठीक है ना। मुलायम सिंह यादव का लड़का हो गया, बिहार में लालू यादव का लड़का हो गया तेजस्वी, दे आर डेस्टिन, इनके सबके अनाउंसमेंट हो जाते हैं, चाहे इतने भी गधे हो, लेकिन इनको गद्दी संभालनी है। इसकी जनता भी तो ऐसी है बेटा, है ना, बिठा देती है किसी को भी, कोई बात नहीं। चलो हम पढ़ते हैं, हम अपनी गद्दी बचाते हैं। हाँ जी, तो डिनाउंस, अनाउंस, अनाउंस करना, अनाउंस करके, घोषणा करके किसी को बिठाते हैं। प्रोनाउंस भी बनता है, शब्दों को बोलकर देखना, उच्चारण सही करना। तो नाउंस जहां भी आता है, घोषणा करना होता है, सार्वजनिक। लेकिन यहाँ पर ना तो अनाउंस है ना प्रोनाउंस, डी आ रहा है, डी मतलब नेगेटिव। डिनाउंस करना, किसी की आलोचना करना, सार्वजनिक किसी के बारे में बुरा बोलना। हाफिज सईद है ना पाकिस्तान में खड़े होकर, अमीना हमारे देश के बारे में डिनाउंस करता है ना, गलत शब्द बोलता है, कैटेगोरिकल रिमार्क्स यूज करता है ना बेटा,
तो डिनाउंस किसी की निंदा करना, उसको अपयश करना, उसको बेइज्जत करना, डिनाउंस करना, आलोचना करना। कंडेम अभी पढ़ाया बेटा। क्रिटिसाइज और ब्लेम करना, दोष लगाना, सारे वर्ड क्लियर हो गए। डिनाउंस याद रखना। अब इसके अपोजिट किसी की तारीफ करना, प्रेस, किसी को एडमायर करना, उसको बहुत मानना बेटा। क्लियर, एडमायर करना, उसको बहुत मानना, अच्छा वर्ड है। चलो इंडोलेंट, इस वर्ड को मैं याद कराता हूं बेटा, डोल से। डोलफुल, देखो नीचे दिए भी है बेटा। अगर आप एक डोलफुल मूड में है तो बहुत उदास मूड में है। बहुत प्यारा वर्ड है, डोल से ही बनाया बेटा। डोल से याद रखना सिनोनिम। आपने सुना बेटा डल, बहुत ही डल फील करना, बहुत ही डल से दिख रहे हो, चेहरा बुझा बुझा सा, डल होना, चेहरे का रंग उड़ जाना, डल हो जाना, शरीर डल हो जाता है, बीमारी आती है कोई तो, है ना। तो डल से डोल, है ना। तो ये डोलफुल आप याद रखोगे। अगर आप एक डोलफुल मूड में है बेटा, बहुत ही उदास मूड में है, डिप्रेशन में जाना, ये देखो डिप्रेस लिखा हुआ है, निराश होना बेटा। मॉर्न, जो मॉर्फ होता है ये डेथ का रूट होता है। तो अगर आप मॉर्नफुल है तो आप बहुत ही उदास मूड में है, शोकाकुल परिवार से है, शोकाकुल मूड में है, तो डिप्रेशन से डिप्रेस, मॉर्नफुल बेटा वो, इस वर्ड को याद रखना वो। अब ये वर्ड आ गया है तो मैं एक वर्ड दे रहा हूं आपको कोलोकेशन मेथड का, पेंग एंड वो। सर कोलोकेशन क्या होता है? पेयर वर्ड होते हैं। एग्जाम में जब आपको बेटा क्लोज टेक्स्ट आएंगे तो यहाँ ब्लैंक आएगा। अब जैसे अप्स एंड डाउन्स जानते हैं ना, ऐसी पेंग एंड वो, व्हील एंड वो बताऊंगा, बाद में दिखाऊंगा बेटा। कोलोकेशन सब देखते रहो लेक्चर, चाहे मैं रील बनाऊं चाहे कुछ भी बनाऊं, आपके लिए बनाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। अब बिल्कुल सटीक पढ़ाएंगे आपको। पेंग एंड वो बेटा, बहुत दुख से गुजरना, बहुत दुख देखना, चला गया माइनस मार्किंग नंबर आपके हाथ से, क्योंकि कोलोकेशन आपको मालूम ही नहीं कोलोकेशन क्या होता है। गेटिंग? डिप्रेस, मोनफुल, तो वो से बनाए वो फुल, बहुत ही उदास होना बेटा। डिसमेल, डिस नेगेटिव है, मेल नेगेटिव वर्ड है, याद है? मेल से मतलब बुराई करना, मेल, एमएल, मेल पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है ना। बाद में बात करते हैं। डिसमेल मूड में होना, बहुत ही उदास, डिस नेगेटिव, मेल नेगेटिव, दो नेगेटिव मिलकर नेगेटिव बना रहे हैं, बहुत ही उदास, बहुत ही खराब मूड होना। जैसे एक डिसमल शो, कहते हैं ना बहुत ही बेकार शो था, चेहरा बुझ जाता है, मजा नहीं आया, डिसमल परफॉर्मेंस, ये है कोलोकेशन। तो एक परफॉर्मेंस होती है बहुत बुरी बेटा, वो बोलते हो ना आप, ऑफुल परफॉर्मेंस, बहुत बेकार, वही है डिसमल, ऑफुल। मेल याद करो बेटा, मेल कंटेंट, मैलिस, किसी की बुराई करना, मेल इंटेंशियल, मैलिशियस, बुरा, डिस नेगेटिव, बहुत बुरा शो, बहुत बुरा परफॉर्मेंस। याद हो गया डिसमल, याद रखना। अपोजिट चीयरफुल, अच्छे मूड में होना, जॉवियल, खुशी, जॉय से याद रखना बेटा। जॉय माने आनंद होता है, इसी जॉय से बनता है जॉवियल, जो हमेशा हंसमुख रहता है बेटा, ठीक है। इसी से बनता है एंजॉय, इसी से बनता है जॉयफुल, ये सारे हैं जॉयफुल। तो जॉय से हो गया, जॉयफुल हो गया। ये इसके क्या हो गया बेटा? ये हो गए इसके अपोजिट। सारे वर्ड्स क्लियर? डिसमेल हो गया, वोफुल हो गया, मॉनफुल हो गया, डिप्रेस हो गया। अब आइए, अब इसी डोलफुल से देखो एक वर्ड बना है, एक वर्ड बना है, एक वर्ड बना है, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा। इसी डोल से हमने एक वर्ड बनाया, कंडोल करना। अच्छा ये नहीं सुना? ये सुना है ना कंसोल करना बेटा। किसी को कंसोल करते हैं तो उसको संतावना देते हैं हम लोग, ढाढ़स बंधाते हैं, है ना, उसका दुख बांटने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई उदास है, डोल को माने एक साथ, टुगेदर, बहुत सारे लोग मिलकर उसके घर आते जाते हैं ना बेटा, तो डोल से बनता है आपका कंडोल, कंडोल से बनता है आपका बेटा कंसोल। तो ये सारे होते हैं खराब समय में किसी को ढाढ़स बंधाना। सारे वर्ड याद हो रहे हैं बेटा? सब हो जाएगा, ठीक है। सोल माने अकेलापन, सोल मतलब को साथ में आना, अकेलेपन में किसी का साथ देना, ढाढ़स बंधाना। कंसोल हो गया, कंडोल हो गया। तो डोल मतलब होता है बहुत ही डल, बहुत ही उदास मूड। ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर? अब इधर आ जाओ बेटा। अब देखो यहां दिया हुआ है डोल, निमोनिक मेथड हो गया। अब ये डोल दिया है बेटा। इन मतलब होता है नॉट, अरे उदास ना होना नहीं, इंडोलेंट मूड, नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है, बहुत सुस्त, बहुत स्लो। इंडोलेंट, आलसी, बहुत निकम्मा, दैट इज कॉल्ड इंडोलेंट। बहुत लेजी, जिसके अंदर लैक्सिटी होती है। लैक माने कमी, काम करने की उत्साह की कमी, लैक से लैक्सिटी, लैक से लैक्सिटी, उत्साह की कमी होती है बेटा, ठीक है। स्लगिश, ये बेटा वर्ड जो बना है स्लग, एक दक्षिणी ध्रुव में एक भालू है स्लग, है ना, ध्यान से पढ़ो, उसके नाम से बना है। ये स्लोथ बियर, बेटा पीने वाली बियर की बात नहीं कर रहा हूं, बियर भालू को ही बोलते हैं बेटा। तो स्लोथ और स्लग, ये दो बियर भालू हैं, दक्षिणी ध्रुव में है बेटा। ये इतने आलसी हैं
एक बार खाना खाने के बाद जब ये आराम करते हैं, आप इनकी गोद में बैठ जाइए, सो जाइए। ये इतने आलसी है, इतने स्लोथ है, इतने स्लग हैं, आपको पंजा भी नहीं मार सकते। रिलेट करो बच्चों को स्टोरी मेथड से, रिलेटिंग मेथड, उनसे दोनों वर्ड रियल में बने। एक होता है आइडल, डल, डल, डल माने सुस्त, डल साउंड मेथड, डल माने सुस्त, आइडल माने आलसी। सर आइडियल तो आदर्श होता है बेटा, वो आइडियल है, वो मेरे आइडियल है, आदर्श है। ये स्पेलिंग डल से याद रखना ना, वो डीएल है, ये डल है। डल मतलब डल, आइडल सुस्त, और एक्टिव का उल्टा इनएक्टिव। सारे वर्ड याद हो गए। तो देखिए इंडोलेंट कहां से बना है, ये डल से बना हुआ है। डल से डोल, डोलफुल, कंडोल, कंसोल, इंडोलेंट। बढ़िया। आइए गाइस, मोनोटोनस, मोनो 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 माने, अच्छा एक सेकंड बेटा, अब इसका उल्टा भी होगा। ये था बहुत ही आलसी, निखट्टू, निकम्मा, तो ये होता है मेहनती। इंडस्ट्रियां होती है बेटा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मेहनत से चलती है, तो एक होता है इंडस्ट्रियल। जैसे लेबर से बनता है लेबोरियस, मेहनत करने वाला। इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियस, बहुत मेहनती। इनएक्टिव का उल्टा एक्टिव। एनर्जी से बनता है एनर्जेटिक, जिसके अंदर एनर्जी हो, ये हो गई इसके अपोजिट, ऊर्जावान। पानी ले लें गाइस। आइए, मोनो माने होता है सिंगल, मोनो माने होता है बेटा सिंगल। मोनोक्रेसी, क्रेसी माने शासन, जहां एक व्यक्ति का शासन होता है, मोनोक्रेसी। मोनार्की, जहां पर एक व्यक्ति अपनी अपनी चलाए। पेपर बोलते हैं ना, मेरी मम्मी की चलती है मोनोपोली, मेरे पापा की मोनोपोली चलती है ना। मोनो, जहां भी मोनो है सिंगल होता है बेटा। मोनोलिंगुअल, लिंगुअल माने भाषा, जिसको एक भाषा का ज्ञान है। अब ये सब बातें बाद में करते हैं। तो बेटा मोनो माने सिंगल। टोन, 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 बोलने की टोन। बेटा जब आप गाना गाते हैं, सिंगर होते हैं, उनकी टोन कैसी होती है, एक ही टोन होती है? नहीं ना बेटा, उनकी टोन में ऊपर नीचे होता है बेटा। टोन, गाना होता है ना, सुर ऊंचा होता है, सुर नीचा होता है ना, एक टोन होती है, मेलोडी बनती है, संगीत बनता है, सुर होते हैं, स्वर होते हैं। सिंगल टोन में कुछ लोग है ना बातचीत करते हैं एक ही टोन में। तो एक ही टोन कभी भी अच्छी होती है, बदलनी चाहिए ना लाइफ भी। अगर लाइफ एक ही टोन में चले, बोरिंग ना, तो सिंगल टोन में चलना, एक ही टोन में चलना, लाइफ में एक ही टोन होना। ऊंचाई नीचाई आनी चाहिए, सुख दुख सब होने चाहिए बेटा, है ना। तो मोनोटोनस मतलब बोरिंग, एक ही टोन में है। टायरिंग, टायर्ड से डल, डल, डोलफुल, सब आ जाएगा बेटा, सही है। और ये वर्ड बहुत प्यारा है बेटा, टीडीएस, बहुत ही थका हुआ, बहुत ही टीडीएस, बहुत ही बोरिंग, बहुत ज्यादा मोनोटोनस। ठीक है, ओके। तो टेड का टीडीएस शेड्यूल है, टेड का टीडीएस शेड्यूल है। टेड जो है हमारा दोस्त है, टेड का टीडीएस शेड्यूल। तो गेटिंग, थकाने वाला। मोनो और टोन पे ध्यान दीजिए, तो मोनोटोनस इसी वर्ड से बना है, कोई जुगाड़ नहीं चल रहा है यहाँ। जो रियल मेथड है वो पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, रूट मेथड है बेटा ये। चलो अब इसका अपोजिट क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, एक्साइटिंग हो गया, सारे वर्ड याद हो गए। रिलाय, बेटा रिलाय होता है भरोसा करना। जैसे ट्रस्ट से बनता है ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट से बनता है ट्रस्ट वर्दी। फेथ से बनता है फेथफुल। लॉयल्टी से बनता है लॉयल, वफादार। डिपेंड से बनता है डिपेंडेबल, एबल के लायक, जिस पर भरोसा कर सकते हो। और क्रेड किसका रूट है बेटा, क्रेड तो रूट ही है किसका, ट्रस्ट का। क्रेड किसका रूट है, ट्रस्ट का। ठीक है, क्रेडिबल, भरोसे के लायक। क्रेडेंशियल, जिन पर आप भरोसा करते हो, आपके कागज, भरोसा करके चलते हो, महत्वपूर्ण कागज। क्रेडिट कार्ड, बैंक जिस पे भरोसा करता है उसको ही देता है। इनक्रेडिबल, अतुलनीय, अविश्वासी, चलो बाद में पढ़ेंगे बेटा ये। और रिलाय से रिलायबल, भरोसे के लायक। ठीक है, ठीक है। रिलायंस क्यों बनाया है, रिलायबल से तो बनाया, भरोसे के लायक। चलो गाइस, अब इसका उल्टा, अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी। ड्यूबी, डूबी 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 जो गाना है ना, उससे नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसे जुगाड़ मत करिएगा फालतू वाले, है ना। आओ, डाउट से ले लो, डाउट से ले लो, DOUBT, डाउट, है ना। इसको हटाओ, DUB, डाउट, डाउट, डाउटफुल, ड्यूबियस, डाउटफुल, ड्यूबियस। किसी बच्चे, किसी व्यक्ति का उसका डिमीनर, काम करने का तरीका ड्यूबियस है, ड्यूबियस मैनर है, तो डाउट से भरा हुआ, संदेह से भरा हुआ। सस्पिशियस, बेटा क्या, सस्पिशियस, सस्पिशियस। सस्पेक्ट होता है ना बेटा, क्राइम में सस्पेक्ट, जिसपे शक जाता है, सस्पेक्ट से ही बना है सस्पिशियस, उसी का एडजेक्टिव है। सस्पेक्ट, शक करना, सस्पिशियस, शक्की। बेटा डॉजी बिहेवियर, सर इसको याद करा दो। अरे क्या बात बोल दी बेटा, डॉज से बना है। डॉज होता है किसी को धोखा देना, ठगना, डॉज करना, डॉज से डॉजी। शेडी, SHADY, शेडी, आपने लिखा है बेटा। कुछ लोग पैसा बहुत सारा कमाते हैं, पता नहीं चलता इनके पास पैसा कहाँ जाता है,
इनके पैसों की जो इनकी जो कमाई होती है उसके ऊपर एक शेड छाया डली होती है जो किसी को दिखती नहीं है, बादल शेड, पता नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है, पर पता है ये जरूर कोई ना कोई शेडी बिजनेस कर रहा है। शेडी बिजनेस मतलब बेटा गलत काम से पैसे कमाने, शेडी बिजनेस, कुछ शेडी एक्टिविटीज, कुछ डॉजी एक्टिविटीज, शेडी एक्टिविटीज, डॉजी एक्टिविटीज, डॉज कर रहा है। ओह, याद हो गया। चलिए, कमेंट्स जरूर करते रहिए बच्चों, इससे बहुत मोटिवेशन बढ़ता है। और सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल अब कमेंट्स के साथ साथ ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करते रहिए बच्चों। कैसे बोलना है मैं तो नहीं जानता, आप भले से अच्छे से सब जानते हो। मेरा काम पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये सब आप देखिए, बस मैं चाहता हूँ जो हमारे एडमायरर हैं, जो लेक्चर्स लाइक कर रहे हैं सच्चे दिल से, बस वो हमें आगे बढ़ाएं, मोटिवेट करें। ओके गाइस, ठीक है। पार्ट 2 और पार्ट 3 डियर स्टूडेंट, ठीक है, इसका टेस्ट है, अब पार्ट 1 का हो चुका है, ठीक है। अब पार्ट 2 पार्ट 3 का टेस्ट होगा, कल ही होगा क्लास में, कोचिंग में, है ना, अपनी भक्ति क्लास में टेस्ट अपीयर करना है। देखते हैं क्या क्या बनेगा। मिल रहे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, चलिए, आर्टिकल का पेड लेक्चर हमारा बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, क्वेश्चन सॉल्व करके देने हैं कुछ। इन सब लेक्चर्स की एक सीरीज बना दूंगा, जितने भी आपके ग्रामर के टॉपिक है ना, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, आप तो ऑनलाइन सर की वीडियोस देखते रहिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। मात्र 20 रुपीज हमने पेड लेक्चर का रखा है कि हर बच्चा देख पाए, है ना। कई बार हम लेक्चर देखते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तरुण सर आपके लिए पूरा का पूरा सभी जितने भी टॉपिक्स हैं वन टाइम फिनिश कर रहे हैं, और ऐसा फिनिश कर रहे हैं कि आपको दोबारा कोई बुक कोई कंटेंट नहीं उठाना है, ठीक है। 200-250 क्वेश्चन भी सॉल्व करके दूंगा आपको। चलेगा, इस मिलते हैं। ओके, राखी रक्षाबंधन आने वाले त्योहार के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है बेटा। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बिल्कुल अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, खासकर जितने लड़के हैं, बॉयज हैं, उनके लिए स्पेशल बचा एक बात बोलूंगा, सिस्टर्स को, बहनों को टाइम दीजिए, ठीक है। एक ऐसी वैल्यूबल एसेट है आपकी सिस्टर्स, जिनके पास है वो जानते हैं रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, उनको टाइम दीजिए। दे आर ऑल्सो गर्ल्स, गेटिंग गाइस, एंड व्हेन दे गेट टू नो, जब उनको समझोगे आप, उनके साथ टाइम बिताओगे, उन्हें इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए। ओके गाइस, सी यू, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज बाय डियर।